चर्चा में पहले बता रहे थे कि स्वच्छता आपकी पहली प्राथमिकता में से एक है। सरकार ने भी संसदीय समिति की जो सिफारिशें हैं उस पर कार्रवाई करते हुए बताया है कि स्वच्छता रेल मंत्रालय की सबसे प्रमुख लक्ष्यों में से एक है और उस पर प्रमुखता से कदम उठाए जा रहे हैं और 950 से ज्यादा स्टेशनों पर अब मशीनों से सफाई हो रही है और मंत्रालय का लक्ष्य है कि सभी स्टेशनों पर यह हो। मशीनीकृत में जो स्पीड से हो रहा है, कई जगह स्मूथ स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है स्मूथ नहीं है तो वो मशीन नहीं चल सकती। लेकिन इसमें ये बताना चाहूंगा कि बहुत गति से भारतीय रेल में जो भी चीजें हो रही है वो सारे सिस्टम में बहुत तीव्र गति है, पहले जैसी स्थिति नहीं है। और इसको जो समिति ने रखने का कार्य किया है बहुत ही गंभीरता से रखा है। लेकिन रेलवे बोर्ड और भारतीय रेल गंभीरता से सारी चीजों को कार्य करने का कार्य कर रही है। और हम मौके पर देख करके, क्योंकि स्टेशन को मशीनीकृत देखने के लिए कई जगह जैसे गड्ढे हैं, क्रैकिंग है, जहां ठोकर खाकर के आदमी गिरता है, तो उसके भी मैं स्वयं जा करके कि मुझे विद इन वीक स्टेशन पर क्रैक, गड्ढे, व्रेक जहां भी है वो विद इन वीक मुझे कंप्लीट चाहिए। क्योंकि दुर्घटना करके ट्रेन में आदमी बैठ जाता है, फिर वहां जाकर के पता चला हार्ट अटैक और फिर क्लेम करता है। वो सारी चीज सिविल डिपार्टमेंट को लेकर के मैं प्रॉपर कराने का कार्य करता हूं। और स्वच्छता के उस पर भी ये जानकारी दे दूं, मैं जुर्माना भी करता हूं। और पे एंड यूज जो टॉयलेट बाथ है उनमें भी कहीं जहां भी अनियमितता मिलती है, मेरा कार्य भी है अनियमितताओं को दुरुस्त करना। भारत सरकार द्वारा भारतीय रेल को जो सिस्टम प्रोवाइड है वो उचित रहे, बढ़िया रहे और यात्री भी महसूस कर रहा है कि पहली रेलों और मोदी जी की जमाने की रेल में बहुत बड़ा फर्क है। दिव्यांग जनों को लेकर भी संसदीय समिति ने कहा था कि उनके लिए विशेष डिब्बे होने चाहिए। वैसे तो सरकार ने कहा है उस ओर काम किया जा रहा है और काफी विस्तृत डिटेल भी बताई थी। कुछ आप रोशनी डालेंगे उस पर? हाँ बिल्कुल। LHV दिव्यांग जो जिस तरीके से कोचेस है, तो उसमें कोचेस में आदमी जो 31 सवारी वाला डिब्बा जिसमें 8 लोग दिव्यांग बैठ सकते हैं। और उनके लिए इतना ही नहीं, स्टेशन पर जो टॉयलेट बाथ है मैं जाकर के सबसे पहले वो जरूर बारीकी से देखता हूँ कि दिव्यांग जन के लिए कैसे क्या है। इसी टाइप से एक प्रॉपर कोच, एक सवारी डिब्बा जो तैयार किया है और उसमें चौड़ा दरवाजा और सारा सिस्टमेटिक वे में कि उनको, चूंकि ये दिव्यांग जन शब्द भी माननीय मोदी जी का दिया हुआ है। पहले तो उस शब्द को ही बड़ा गलत बोला जाता था और एक अपभ्रंश के अब शब्द के रूप में था, आज उसका दिव्यांग जन रखा है। भारतीय रेल इसमें बहुत गति से एक अच्छे तरीके से कोचेस भी और टॉयलेट बाथ भी, सिटिंग पूरा सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम बनाने का कार्य कर रही है गति से। और जननी जैसी सुविधाएं जो हम देखते थे, एक अच्छी पहल के तौर पर देखा गया जब महिलाएं सफर कर रही थी अपने बच्चों के साथ, किसी को प्रणाली से 3 मीटर की डिस्टेंस से ऑटोमेटिकली जो ट्रेन ब्रेकअप हो जाती है और वो सुरक्षा हो जाती है। तो ये सारे चीजों को भारतीय रेल में, चूंकि एक विशेषज्ञों का जो समूह है वो पूरी चिंता करते हुए नए तरीके से नया रेल, नया देश, श्रेष्ठ देश, शक्तिशाली देश बनने के लिए लाइफलाइन ऑफ द नेशन है, विकास का पहिया भी माननीय मोदी जी ने कहा है। तो भारतीय रेल में आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी और यात्री भी सुखद आनंद लेते हुए सुरक्षा और स्वच्छता की दृष्टि से बिल्कुल आपके गतिमान तरीके से चलेंगे। संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है उसकी मूल अवधारणा ये थी कि हमारे देश के सभी रेलवे स्टेशनों को मॉडर्नाइज किया जाए और यात्रियों को सभी सुविधाएं उनके स्टेशन पे, उनके यात्रा के दौरान मिले, सुरक्षित रहें, शुद्ध पेयजल मिले और तमाम सुविधाएं मिले। तो आप लोग, चूंकि आप यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, किस तरह उस ओर आगे बढ़ रहे हैं और इस लक्ष्य को हम कब तक पूरा कर सकते हैं? समिति का ये सोचना, मानना और ये प्रतिवेदन बहुत अति महत्वपूर्ण है, होना भी चाहिए और मैं भी उसकी अनुशंसा करता हूं। मेरी भी बोर्ड की मंथली मीटिंग होती है, क्वार्टरली रिपोर्ट भी सबमिट करता हूं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि भारतीय रेल की कैटेगरी के 3 तरह के जो स्टेशन होते हैं, एक न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं, एक अनुशंसित सुविधाएं, वांछनीय सुविधाएं। लेकिन एक कुछ तो होता है अनिवार्यता, जैसे स्टेशन बनता है तो उसके सिस्टम के मुताबिक ही अनिवार्यताएं उसी तरीके से जुड़ जाती हैं। और एक होता है संख्या बल के हिसाब, फुटफॉल के हिसाब से। जब हम जाते हैं किसी स्टेशन पर इंस्पेक्शन करने के लिए तो सबसे पहले वहाँ का इंचार्ज, DCM, सीनियर DCM, ADRM और वो सब लोग अपना प्रेजेंटेशन वगैरह हम लोगों को देते हैं कि यहाँ इतना चीज ये है, तो हम उस सिस्टम के मुताबिक क्या वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन का पार्ट जमीन पर है कि नहीं है, उसे बहुत ही गंभीरता से देखने का कार्य करते हैं। बिल्कुल। रमेश चंद्र रत्न जी, आप कार्यक्रम में आए और संसदीय समिति की सिफारिशों और साथ में
सरकार द्वारा जो उन सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है, आपने उस पर अपनी राय रखे और कुछ कदम जो आपकी समिति और रेलवे बोर्ड उठा रहा है यात्रियों की सुविधाओं के लिए और स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए, आपने हमसे साझा किया, दर्शकों से साझा के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी आभार। नमस्कार। आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेलवे संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट से यह बात तो साफ हो जाती है कि रोजाना 13,000 से ज्यादा रेलगाड़ियों से सफर कर रहे लगभग 2.25 करोड़ यात्रियों के लिए स्टेशनों और रेलगाड़ियों में सुविधाएं उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन भारतीय रेलवे इस काम को सफलतापूर्वक तरीके से पूरा करने का प्रयास कर रही है। तो कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए